ठीक करवाओ भैया। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम आप सब लोग भाग्यनगर में बैठे हैं। कल गणेश चतुर्थी, आज ऋषि पंचमी। ऐसे अद्भुत अद्भुत अवसर कथा में अपने आप प्रकट हो रहे हैं। कल भी वैष्णव जन गणेश पूजन आदि में अति व्यस्त रहते हैं। आज भी हमको पता चला कि माहेश्वरी जन्मा, उसी समय पर जन्मा। दो व्यक्ति एक साथ जन्म लिए, एक ही तारीख है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक बन गया राष्ट्रपति। और कोई व्यक्ति अत्यंत विशिष्ट नक्षत्रों में नहीं जन्मा है, लेकिन उस पर आशीष इतना है महापुरुषों का, वह आशीष पाकर के सब कुछ हासिल कर लेता है। तो आज का दिन जो ऋषि पंचमी है, आज के दिन तो आशीष प्राप्त करने का दिवस है आज का दिवस। इसलिए माताओं को, पिताओं को, बहनों को, अगर आपके आसपास कोई महापुरुष हैं उनको, अगर आसपास नहीं भी हैं तो ध्यान करके उनको, कम से कम आपको सप्तऋषि प्रणाम तो आज करने चाहिए। तो कैसे करो? जिन जिन महापुरुषों को आप जानते हो, जो वास्तव में ऋषि के भेष में ही हैं, जो वास्तव में ऋषि जैसे आचरण में ही रहते हैं, उनका चिंतन मात्र कर लो। सप्त आचार्यों का तो चिंतन कर ही लो, और चिंतन करके सबके चरणार बिंदों में प्रणाम कर लो, सबसे आशीष ग्रहण कर लो। आज के दिन आचार्य चरणों से आशीष ग्रहण करने से अगर कोई विधि अगर डगमगा भी रही होगी ना नक्षत्र के अनुकूलता से या आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुकूलता से, वह भी व्यवस्थित हो जाती है। आज के दिन ऋषि, जितने भी महापुरुष हमारे भारतवर्ष में, उनमें ऋषियों का ही आवेश हो जाता है। इसलिए आज के दिन आशीष ग्रहण करें, सबको प्रणाम करें, वंदन करें, अनुकूलता बने, उनको प्रसाद पवा में उनकी कुछ सेवा करें। सबरी जी का नाम आप सबने सुना है। सबरी जी के ऊपर राघव जी ने कृपा की, ये बात सब जानते हैं, पर किस वजह से की? क्योंकि एक ऋषि की कृपा थी उनके ऊपर। एक ऋषि प्रसन्न हो गए थे उनसे। सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और विशेष रूप से सोफा वाले, नीचे वाले तो सुनते ही हैं, और सोफा वाले कुर्सी वालों को कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कई बार निद्रा देवी आक्रमण कर देती है। एक तो ये पंडाल भी ऐसा है, यहाँ पे एसी की ठंडी हवा चल रही है, शांत वातावरण है, ज्यादा शोर शराबा है नहीं, लोग बाग भी बात करते हैं तो आवाज आती नहीं। उसमें भी सोफा मिल गया है, बीच बीच में पानी भी मिल जा रहे हैं। बहुत व्यवस्थित होकर के दो चीजें नहीं हो सकती। बुरा नहीं मानना, सोफे वालों को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, है ना। हो सकता है आपके पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। दो चीजें बहुत व्यवस्थाएं करके आप नहीं कर सकते। पहला पढ़ाई। बहुत किसी को अगर अध्ययन करना हो, कोई सिविल्स की तैयारी कर रहा हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, और उसको आप 5 स्टार व्यवस्थाएं दे दो, वो नहीं बन पाएगा। बहुत व्यवस्थित होकर के अध्ययन नहीं होता, और बहुत व्यवस्थित होकर के हरिस्मरण भी नहीं होता। ये दो बातें निश्चित हैं। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में आज्ञा की गई है, जिनके तन ठीक हैं, शरीर जिनका ठीक है, पैर भी ठीक है, कमर भी ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो बहुत व्यवस्थित होकर के कथा सुनता है, बहुत व्यवस्थाएं लेकर के तकिया एक यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली, एक पीछे लगा ली, और बिल्कुल ऐसे करके फिर कथा सुने, नहीं होगा। फिर उस पर निद्रा देवी की कृपा होगी, कथा नहीं आ सकती। इसलिए जिनके हाथ पांव ठीक हैं वो तो नीचे ही बैठना, जिनको बहुत ज्यादा श्रम होता है नीचे बैठने में, वही ऊपर बैठे, क्योंकि ऊपर बैठ के कथा होती नहीं, सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती, और कई बार समझ में आ भी जाती है तो उसका विशेष प्रभाव होता नहीं। इसलिए सोफा वाले थोड़े सावधान रहना। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ऋषि कृपा सबरी के ऊपर। मतंग ऋषि रोज अपने कुटिया में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सबरी, जो कि श्रेष्ठ कुल खानदान, कहीं उसका जन्म नहीं हुआ, श्रेष्ठ नक्षत्रों में जन्म नहीं हुआ, उनकी कहीं ना कहीं जिस कुल में वो जन्मी है, उस कुल को उस जमाने में लोग इतना श्रेष्ठ भी नहीं मानते थे। जिस राह से उस कुल के लोग निकल जाते थे, उस राह से कोई और विशिष्ट व्यक्ति तब निकलता था जब पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति सबरी की। लेकिन सबरी क्या करती है? जब इच्छा मन में प्रकट हो गई कि अब जीवन का सार ढूंढना है। हमारे कई भक्तों के चित्त में एक जैसी भावना देखने को मिली। कैसी भावना? जैसे माधवदास जी का चरित्र आता है कि वो जगन्नाथपुरी गए, उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। तो जब जगन्नाथपुरी गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखा तो देखते ही रोने लगे।
इतना रोए, किसी ने आकर के समझाया रो क्यों रहे हो? तो बोले कि जगन्नाथ जी बहुत प्यारे लगे होंगे इसलिए रो रहे हो। बोले नहीं वो तो है ही। अच्छा महाप्रसाद बहुत अच्छा लगा होगा इसलिए रो रहे होगे? नहीं वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन वास्तविकता रोने के पीछे ये नहीं है। बोले तो क्या है? बोले मैं ये रो रहा हूं कि ये छवि मैंने 20 साल पहले तक क्यों नहीं देखी, मैंने 20 साल क्यों गवा दिए, 20 साल नश्वर संसार को देखने में व्यतीत कर दिया, मैंने जगन्नाथ जी को तभी क्यों नहीं देख लिया जब मेरे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य थी, 20 साल व्यर्थ कर दिए। ऐसे ही सबरी के चित्त में भी एक त्याग आ गया कि मैंने जीवन व्यतीत कर दिया इस संसार में, ठाकुर जी से कब मिलूंगी। और निकल पड़ी सबरी। मतंग ऋषि रोज अपनी कुटिया में बैठ करके ठाकुर जी की आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, आराधन करते हैं। और सबरी छुप करके देख रही है। क्यों छुप करके क्यों देख रही है? क्योंकि उसके मन में यह भावना है कि मुझे सहर्ष तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कुल खानदान आदि में जन्मी हूं, मुझे कोई कृपा मेरे ऊपर करेगा नहीं। इसलिए क्या की? सेवा की चोरी। कल भी हमने सुना था कि अनंताचार्य ऋषि की सेवा की चोरी वेंकटेश भगवान कर रहे थे, तो उन्होंने ठाकुर जी को डांट दिया, बोले आप मेरी सेवा की चोरी नहीं कर सकते। पर हां, सबरी जैसी सेवा की चोरी हो तो अच्छा है। कैसी सेवा की चोरी? मतंग ऋषि रोज 3 बजे उठ जाते हैं, उठ करके जाते हैं वन में, जाकर के पुष्प तोड़ करके लाते हैं, लकड़ी काट करके लाते हैं, अपने आश्रम पर आकर के स्वयं यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, गोबर का चौका लगाते हैं, पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, आदि आदि सब व्यवस्थाएं। तो सबरी मन में विचार करने लगी, ये इतने श्रमित होकर के वन में जाके सब काम करते हैं, क्यों ना ये मैं ही कर दूं। तो कुछ दिन तक तो देखती रही कि क्या क्या सेवा करते हैं, इनको कौन से पुष्प प्रिय हैं, कैसी लकड़ियां लेते हैं, ये सब विचार करने लगी। और फिर जब लगा कि अब उचित है, तो मतंग ऋषि उठते उससे पहले लकड़ियां भी आ जाती हैं, उससे पहले पुष्प भी आ जाते, उससे पहले बिल्वपत्र आदि भी हो जाते। ऋषि मन में सोचते ये कौन करके गया है। बहुत देर तक विचार करते, ढूंढते, और सबरी करके इतनी दूर चली जाती कि ऋषि को दिखाई ना दूं मैं। और फिर दूर बैठ करके केवल चिंतन करती, मुझसे अपराध तो नहीं हो रहा है ना, हे ठाकुर जी मैं अपराध की भागीदारी तो नहीं बनूंगी ना, बस मैं गुरुदेव मुझे स्वीकार करें उसकी मैं प्रतीक्षा नहीं कर रही हूं, मैं पहले ही उनकी सेवा कर रही हूं। मतंग ऋषि थोड़ी देर तो देखते, जब कोई नहीं मिलता तो सोचते अब पूजा तो करनी है, कर ही देते हैं, तो वही सामग्री फिर अपनी सेवा में प्रयोग में लेते। सबरी आकर के चुपचाप देखती कि मेरी सामग्री प्रयोग में आई कि नहीं। हमारे आपकी जैसी नहीं थी सबरी, ढिंडोरा पीट देते हैं सेवा करने से पूर्व, हम वहां से ये लाए हैं आपके लिए, महाराज जी आप ये यूज करते, अब से ये लीजिए। और सबको होता है, बिहारी जी में बंगला बनते हैं हमारे यहाँ, गए आप लोग बंगला में, देखो ठाकुर जी का बंगला बनता है बहुत सुंदर, और फिर जिस चौखट पे बिहारी जी बैठते हैं उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, हैदराबाद के फलाने व्यक्ति ने बंगला बनवाया कलकत्ता के उन सेठ जी ने बंगला करवाया। मान लीजिए आपकी सेवा भी ले ली, बंगला भी बना दिया, लेकिन बिहारी जी के नीचे नाम नहीं लिखा है, तो नाक मुंह सुकुड़ जाएंगे आपके। इतनी एक तो हमने सेवा कर दी, ऊपर से हमारा नाम भी नहीं बोला। सबरी ऐसी नहीं है, सबरी तो चुपचाप देख जाती है कि मेरी सेवा प्रयोग में आ गई, बस प्रसन्न हो जाती है। अगले दिन और निष्ठा से सेवा करती है। अब तो रात्रि 2 बजे ही पहुंच जाती है, गोबर का चौका लेकर के, और पूरे जो यज्ञ वेदी है उसका निर्माण करती है, वहां सुंदर सुंदर रचनाएं बना देती हैं, और मतंग ऋषि उठे उससे पहले सब व्यवस्थित करके वहां से भाग जाती है। ऋषि मन में विचार करने लगे कौन कर रहा है ये सेवा, लेकिन सेवा की स्थिति, सेवा की सामग्री इतनी उचित है कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है कि क्रोध आ गया, कौन है मैं पकड़ के देखूं तो, लेकिन वो सब सामग्री इतनी व्यवस्थित होती थी कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे। कहते हैं महीनों निकल गए, मतंग ऋषि की सेवा कर रही हैं और ऋषि को भी क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि सेवा इतनी व्यवस्थित कर रही है। एक दिन ऋषि के मन में आया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, पर मैं देखूं तो सही इतनी निष्ठावान कौन है। एक सेवा का एक स्वरूप होता है, हम लोगों की सेवा का, हर दिन हमारा उत्साह, एक्साइटमेंट घटता है, हर दिन हमारा उत्साह घटता है। नए नए लड्डू गोपाल जी जब घर आते हैं ना, तो पहले 10 दिन तो देखो क्या सेवा होती है, सुबह नवाना है, इनके लिए माला बनानी है, इनके लिए पोशाक लानी है, दुनिया भर के ऑनलाइन सब ढूंढ लेंगे, यहाँ से इत्र मंगवा दो, इधर से चंदन मंगवा दो, यहाँ से पोशाक बनवा दो। और जैसे ठाकुर जी 1-2 साल पुराने हो जाते हैं, मम्मी मेरे से उठा नहीं जा रहा, आप ही कर दो, आप ही देख लो, ठाकुर जी को कर दो। हमारा उत्साह घटता है, लेकिन सबरी का उत्साह प्रतिदिन वर्धन होता जा रहा है।
वो इतने भाव से सेवा प्रस्तुत कर रही है, मतलब उन्हें यह तक पता है कि कर्दम ऋषि, मतंग ऋषि कौन से प्रकार के पुष्प, किस तरफ झुके हुए पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, तो उसी तरफ झुके हुए पुष्प लेकर के आती है, कुशा लेकर के आती है। मतंग ऋषि के मन में क्रोध नहीं है, लेकिन अब इच्छा हो रही है कि ये जो सेवा करता है उस पर कृपा होनी चाहिए। इतनी भाव से सेवा, आज भावुक हो गए मतंग ऋषि। और बंधुओं एक बात बोलूं, शिष्य का, वैष्णव का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है कि कोई भगवत प्राप्त व्यक्ति उसकी भावना से प्रसन्न होकर के भावुक हो जाए। इनको प्रसन्न करने के ज्यादा प्रयास मत किया करो, इनको प्रसन्न करने के ज्यादा प्रयास मत किया करो। मैं अपनी कथा में कहता हूं, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि को दे देंगे। अगर खाटू श्याम जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए, राधा रमण जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? गोलोक धाम दे देंगे, साकेत दे देंगे, वैकुंठ दे देंगे। लेकिन हरिजन प्रसन्न हो जाए तो हरि कोई पकड़ के नीचे बुलाएंगे, बोले इसको मिलो, इसको प्राप्त हो। आज मतंग ऋषि के मन में आया कि मैं कृपा कर दूं जिसने ये सब सेवा की है, उस पर मेरा मन बस वारी वारी जा रहा है, लुटाने का मन कर रहा है, इतनी अद्भुत सेवा। और आज रात्रि सोए नहीं ऋषि, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हलचल बाहर हो और मैं बाहर जाऊं। तभी सबरी आकर के सेवा कर रही है और ऋषि बाहर जैसे प्रस्तुत होते हैं तुरंत सबरी घबरा जाती है, दौड़ने लगती है वहां से। ऋषि कहते हैं सावधान, वहीं रुक जाओ नहीं तो शाप दे दूंगा। रुक जाती है, नेत्रों में अश्रु आ गए, चरणों में प्रणाम करके कहती है मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि बोले तुम हो कौन और तुम ये सब सेवाएं क्यों कर रही हो मेरी, और ये छुप करके करने की क्या आवश्यकता है? तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें आज्ञा कर दूंगा कि ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तब सबरी कहती है आज्ञा करने के बाद उसका पालन करना यह भी एक सेवक धर्म में निम्न कोटि हो जाती है। गुरु की आज्ञा हुई नहीं उससे पहले समझ जाना, यह श्रेष्ठ कोटि होती है, यह श्रेष्ठता होती है। आप आज्ञा करें और उसके बाद में उसको पूर्ण करूं तो इसमें मेरा सौभाग्य क्या है? आपका मुखमंडल देख करके मैं पहचान जाऊं कि आप क्या चाहते हैं, वो मेरी सेवा का धर्म है ना। ऋषि बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूं, अब तुम ये छुप करके मत करो, अब मैं आज्ञा करूंगा वैसे सेवा करो। इस कारण से मतंग ऋषि को कितने लोगों ने त्याग दिया, कितने वैष्णवों ने उनके बारे में अपवाद करने शुरू कर दिए, कई ऋषियों ने उनके बारे में अनर्गल वार्ताएं करनी शुरू कर दी। बोले एक तो स्त्री को सेवा में रख लिया, ऊपर से ऐसी स्त्री जिसका कुल खानदान भी पवित्र नहीं है। मतंग ऋषि जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं वह कुल धन्य नहीं जिस कुल को पूरी रामायण याद हो, पूरी मानस जी की चौपाइयां याद हो, पूरे भागवत जी के सदग्रंथ याद हो। वह कुल धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है जिनके पास भले ही सब कुछ ज्ञान में ना हो लेकिन चित्त में भाव प्रकट है। समय आया और मतंग ऋषि एक दिन सबरी जी से कहते हैं अब मेरे जाने का अवसर है, अब मैं जाऊंगा। रोने लगी सबरी, अब ऐसे मत कीजिए भगवान, आप चले जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगी? बोले नहीं, मैं जाऊंगा तभी तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले बस प्रतीक्षा करो। अवध में रघुकुल कमल दिवाकर प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव होने वाला है, बस तुम प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा में अविश्वास मत ले आना, ठाकुर जी आएंगे। एक ही गुरु मंत्र दे करके गए हैं, प्रभु आएंगे, चाहे आज आए, कल आए, परसों आए। देख करके लगता है राम जी इन्हीं के यहां आएंगे। 100 500 साल भजन करते करते संतों को हो गए, वो सबरी को देख करके कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ ही अपना पूरा दिन व्यतीत करती हो? अभी हुआ ही कितना समय है तुमको कि ठाकुर जी तुम्हारे पास आए? और हमें तो ऐसा लगता है राम जी तुम्हारे पास आएंगे नहीं, गुस्सा के कारण। बोले क्यों? बोले तुमने मतंग ऋषि जैसे एक ऋषि के यहां आकर के एक स्त्री के द्वारा सेवा हो रही थी, उनका पूरा आश्रम तो तुमने अपवित्र कर ही दिया, तुम्हारे यहाँ राम जी कैसे आ जाएंगे? जिस दिन राम जी का आगमन हुआ दंडक वन में, सब संतों ने अपने घर के, अपने आश्रमों के बाहर गोबर के चौका लगाए हैं, सबने अपना आश्रम सजाया है। सबरी जी के चित्त में यह भावना नहीं है कि वो आए ही, उनको तो यह है कि वो किसी अन्य आश्रम में भी आएंगे तो मैं दूर से देख लूंगी, मुझे दिख जाएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा?
कहते हैं राघव जी जब पहुंचे हैं, सब संत खड़े हैं, हजार हजार वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है जिनकी, वह भी खड़े हैं, सबको राघव जी दर्शन दे रहे हैं हाथ जोड़ करके, और सबके यहां जाकर के यही पूछते हैं सबरी जी का आश्रम कहां है, मुझे सबरी जी से मिलना है। वो ऋषि अपना बताना चाहते हैं कि मैं उस परिवार से आया था, 1000 वर्ष मैंने ऐसी तपस्या की, तब जाकर के मुझे आपका दर्शन हुआ। ठाकुर जी कहते हैं वो सब बात ठीक है, ये बताओ सबरी जी का आश्रम कहां है। किस कारण से? सबरी जी की इस स्थिति में अनेक कारण जुड़े हैं। सबसे पहला कारण सेवा प्रगाढ़ता, जिस भाव से उन्होंने अपनी गुरु की सेवा की है वह सेवा। दूसरी बात ऋषि कृपा, जो आज हम चाहते हैं, आज ऋषि पंचमी, ऋषि की कृपा, एक भगवत प्राप्त संत की कृपा है उनके ऊपर। और तीसरा प्रतीक्षा। तीनों में भी लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी है सबरी जी ने, ना तो सेवा में कमी छोड़ी है, ना ऋषि कृपा में कमी छोड़ी और ना प्रतीक्षा में कमी छोड़ी। इसलिए ठाकुर जी आते ही दंडक वन में सीधे सबरी जी के यहां गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आपका जन्म कुल अच्छा है, नक्षत्र अच्छे हैं, तिथि अच्छी है, समय अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, तो ये सब चीजें सोच करके ये विचार मत किया कीजिए कि आपकी कुंडली तो बढ़िया ही है, जन्म नक्षत्र बढ़िया है, दिशा अच्छी थी, माता पिता बढ़िया है, सब कुछ तो सब अच्छा ही होगा। नहीं, ऋषि कृपा, भगवत प्राप्त संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, वह कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए कथा के बाद अपने अपने घर जब आप लोग जाएं, तो जिन महापुरुषों को आप मानते ही हैं, नेत्र बंद करते ही कह दिया जाए कि भगवत प्राप्त कौन है, तो जो जो छवियां आपके चित्त में आने लग जाएं, उन्हीं को सप्त ऋषि मान करके प्रणाम कर लीजिएगा। आपकी ऋषि पंचमी मंगल में हो जाए। नेत्र बंद करते किनका ध्यान आता है? और उनका ध्यान करना है जिनसे ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचे हो, भले ही कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा उनको, आधुनिक माध्यम से ही सुना है, उनको प्रणाम करो। और इस प्रकार ऋषि पंचमी को अपने को पावन बनाइए। ऋषि कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा, अरे भैया कहां तक कहें, संतन की कृपा हमारे लिए आवश्यक है, इतना ही ना है, ठाकुर जी भी संतों की कृपा मांगते हैं। कभी कभी ठाकुर जी भी संतों से याचना करते हैं कि हम पर कृपा कर दो। ऐसे पावन ऋषि पंचमी की आप सबको शुभकामना। आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है। अनेक अर्थ इस श्लोक के किए जाते हैं आचार्यों के द्वारा, पर बहुत सहजता से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं कृष्ण लीला परक अर्थ कर दूं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में है। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतः, जो ठाकुर जी जन्म लिए कहां? देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कहां चले गए? अन्वयाद् इतरतः, गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए। जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन पालन पोषण के लिए पहुंच गए नंद यशोदा के पास। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के स्वरूप को जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, मतलब जानते हैं। दो बातें, ठाकुर जी सब जानते हैं लेकिन अनजान बन के रहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जानते हुए भी अनजान ये हम कब होते हैं बताओ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान हम कब होते हैं? जब हमारा प्रेमी सामने होता है। कब? जब प्रेमी सामने होता है। प्रेमी का मतलब कोई लड़का लड़की ही नहीं होता है। अब मान लीजिए बहन का छोटा सा लाला है, 1.5-2 साल का लाला है, वो जब सामने होता है वो भी तो प्रेमी है हमारा, उसके सामने कैसे हो जाते हैं? हम अनजान हो जाते हैं। तो फिर कई लोग उससे खेलेंगे, अच्छा ये क्या है? हम जानते नहीं है, हम तो जानते हैं। अच्छा हमें तो पता ही नहीं है क्या है। फिर वो बालक, अले ये तो वो है, ऐसे कहता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्यों करते हैं हम? प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जब प्रेमी सामने होता है तो हम अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भी।
ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रज में आकर के क्या किया, बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, सब अर्थों में विज्ञ हैं लेकिन अनविज्ञ की भांति लीला कर रहे हैं। कैसी अनविज्ञता, सुनो। दहली लांघी न जाए मुंह पे, दहली लांघी न जाए। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया के सामने जाके रो रहे हैं। मैया बोली लाला कहा भयो? बोले मैया ये दहली है ना जे बड़ी बेकार है। बोले क्यों? नंद बाबा ते लंघवाए ले, दाऊ दादा ते लंग। आप लोग समझ रहे हैं दहली किसको कहते हैं? क्या कहें उसको, चौखट। घर में चौखट होती है ना, अब आजकल तो नहीं होती है, पुराने घरों में जाओ, मंदिरों में जाओ, यहाँ पे दक्षिण में मंदिरों में जाओ, कितनी ऊंची ऊंची चौखट होती हैं। लोग बाग उन पर चढ़ते भी नहीं है, उनको लांग करके जाते हैं। अब इसके पीछे भी कोई प्रथा तो है ही है, क्योंकि जब कहीं प्रवेश होता है ना तो देवी देवताओं को चौखट पे ही पूजन किया जाता है, इसलिए वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए कई लोग उसको लांगते हैं, उस पर चढ़ते नहीं है। तो ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं मैया ते, बोले नंद बाबा ते लंगवाए ले अपने आप पे, यशोदा मैया तुम ते लंगवाए ले, दाऊ दादा लांग जाए आकू, और कहां तक कहूं, गैया बछिया बछड़ा सबरे लांग जाए आकू, और जैसे ही मैं जाऊं जे ऊंची है जाए, मोते ना लांगी जाए। ब्रह्मा जी इस लीला को देख करके कह रहे वाह, बामन बन के गए थे कहां, बलि के यहां, और जैसी बलि ने कहा कि वरदान मांगिए तो कहते हैं 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा, और जैसे 3 पग जमीन का वरदान देते हैं तो बोले इतने विराट हो गए, 3 लोकों को 2 पैर के बीच में नाप लिया ठाकुर जी ने। पहला चरण पृथ्वी लोक पर है और दूसरा चरण ठाकुर जी का स्वर्ग लोक में है, और सब पार करके वैकुंठ तक पहुंच गया। मतलब एक बार पैर लंबे करवे में जो 3 लोक नाप लेते हैं, वो यहां यूं कह रहे हैं कि मुंह पे दहली लांगी ना जाए। क्यों? प्रेम। प्रेम प्रेम नहीं होता जहां पर व्यक्ति जानकार बन के बैठता हो। प्रेम में तो व्यक्ति अनजान बन के बैठता है, नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जो सर्वगुण संपन्न होकर के प्रेम में प्रस्तुत होता है वो प्रेमी नहीं है। ये प्रेमी का एक लक्षण है, अपने प्रेमी को परख लीजिएगा। और भैया हमारी बातन को छोरा छोरीन में ही मत ले जाया करो। प्रेमी का मतलब छोरा छोरीन का ही थोड़ी होता है, लड़का लड़की का ही थोड़ी होता है। अब आप एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं, अपने मंदिर के ठाकुर जी को जाकर के देखो, सब पता है उनको, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन करके बैठे रहेंगे। आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा पहना दोगे पहन लेंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जब सुला दोगे सो जाएंगे, जब उठा दोगे उठ जाएंगे, जहां ले जाओगे चले जाएंगे। ठाकुर जी कैसे समर्पित होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे हवाले हूं, तू जो चाहे कर ले मेरे संग में, कछु ना बोलूंगा। ये प्रेमी है, ये प्रेम का स्वरूप है कि वहां अनविज्ञ बना जाता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी को नहीं पता है? पता है। सारे ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने आंगन पर हाथ धर लियो। क्यों हाथ धर लियो? क्योंकि जानते हैं कि कुरूपणी रूप बदल करके आई है, लेकिन सबको कैसा दिखाते हैं कि मोह तो कुछ पता ही ना है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, स्वराट का मतलब है अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। गोपियां अंधेरे में रख देती है मटकियों को, बोले लाला अंधेरे से डर लगे, अंधेरे में ना जाएगो, लेकिन ठाकुर जी अंधेरे में भी जाके माखन चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें अरे लाला एक बात बता, आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है सबको? सोफा वाले बताओ। सोफा वाले कहेंगे हम बढ़िया बैठे यहाँ पे, कल से हम भी नीचे बैठेंगे। नहीं, हम सत्य बता रहे हैं। आप आज तो सोफा पे ही बैठ के सुनो, जिनके हाथ पांव में दिक्कत है वो तो सुनो, लेकिन कल अगर जिनके हाथ पैर ठीक है वो नीचे बैठ के सुनना। और आज की कल की कथा में आप अंतर देख लेना। जिस दिन आप नीचे बैठ के सुनेंगे ना, उस दिन कथा अलग ही प्रवाहित होगी चित्त में, उस दिन एक अलग ही असर होगा उसका। तो क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहे थे? हाँ, गोपियां अंधेरे में धर देती हैं मटकी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें अरे लाला न्यों बता, रात में तो कुछ सुबाते समय में दियो बुझाए तुम तो रोन लगे मैया, अंधेरो हैगो मुकू हुआ खा जाएगो, डर लग रहा है, दियो जराए दे। और ये गोपी अंधेरे में मटकी धर दें, तू कहां से जाके चुराए ले, तो को कैसे दिख जाए, और तुम वहां हुआ ना मिले,
तब ठाकुर जी मैया के सामने क्या कहते हैं, मैया जो तेने पद्मराग के कंगन मुकुट पहना रखे हैं ना, बोले हाँ, इनमें ते अद्भुत प्रकाश निकसे, जैसे ही मैं अंधेरे में जाऊं तो इनमें ते प्रकाश निकलने लगे, बातें मैं मटकी ढूंढ के खा लाऊं। अब ये तो ठाकुर जी बहाना बना रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है, वो स्वयं स्वराट है। श्री कृष्ण करणामृत एक ग्रंथ है विल्व मंगल जी का। विल्व मंगल जी उस कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक श्लोक में कहते हैं, ठाकुर जी जितनी घने सघन वन में जाते हैं, प्रकाश से जितने घने वन में चले जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश जाता भी नहीं हो, उतने ठाकुर जी सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी को निकुंज में ही रखती हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा धूप बिहारी कौन सा बिहारी है, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। ठाकुर जी जितने सघन वन में प्रवेश करते हैं, जितने घने जंगल में प्रवेश करते जाते हैं, किशोरी जी कहते हैं जितने घने जंगल में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं उतने सुंदर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सूर्य के प्रकाश से उनका रूप नहीं दिख रहा है, वो अपने प्रकाश से दिखते हैं, स्वराट। कृष्ण करणामृत में श्री विल्व मंगल जी कहते हैं ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, बोले नील मणि के जैसा है। और मणि सूर्य में प्रकाशित नहीं होती, मणि अंधेरे में ही प्रकाशित होती है। इसलिए आपके दक्षिण भारत में मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन जो है दिया में ही होते हैं। कभी जाइए त्रिवेंद्रम या किसी भी मंदिर में चले जाओ, सब जगह वही है, दिया में ही हूं मैं। अरे तिरुपति देखो, तिरुपति जी में तो कितने भीतर होते हैं ठाकुर जी, वो दिया में ही दिख रहे होते हैं। और दिया से दिख तो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनके स्वयं के प्रकाश में दर्शन होता है, लगता है कि यहाँ साक्षात ठाकुर जी खड़े। हमारे बिहारी जी वृंदावन में आज भी दिया में ही विराजते हैं। जब बंगला बनता है तो बाहर आते हैं तो लाइट वाइट में दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो गर्भगृह में बिहारी जी आज भी दिया ही जलता है, वहां पे लाइट नहीं है। कितने मंदिर ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, आज भी वहां पर दिया में ही ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो जितने घनघोर अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा प्रकाशित होते चले जाते हैं, स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा आनंदित किया, सबको कथा पता है। ब्रह्मा जी जब सखाओं का हरण करके चले गए तो ठाकुर जी ने फिर ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। मुह्यन्ति यत्सूरय, बड़े बड़े सूर, सूर यानी कि ज्ञानी, और एक अर्थ लगाया जाए तो बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित रहते हैं, इंद्र आदि देवता भी जिनकी गिरधर धारण छवि पर मोहित हो गए। मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हम एक बात कहते हैं, श्री कृष्ण कौन है पता है? पर्यावरण मित्र। कौन है? और हम कौन है? पर्यावरण शत्रु। कौन है हम लोग? जो हैं वो स्वीकार कीजिए, हम पर्यावरण शत्रु हैं और श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। हमारी ठाकुर जी से मिलने में एक बाधा यह भी है कि हम पर्यावरण के शत्रु हैं और ठाकुर जी मित्र हैं। अब पूरी कृष्ण लीला देख लीजिए, ठाकुर जी क्या करते हैं? जल का संवर्धन, कालिया नाग को भगाते हैं, बोले कि यमुना मैली नहीं रहनी चाहिए, कालिया नाग तू चला जाए यहां से। जल की रक्षा। मृद भक्षण करते हैं, पृथ्वी से उठा के मिट्टी खा जाते हैं, पृथ्वी की रक्षा। 2 बार दावाग्नि लगी व्रजमंडल में, दोनों बार अग्नि का पान कर गए ठाकुर जी, अग्नि की रक्षा। तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया था बवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसको मार करके वायु की रक्षा। महाराज करके ठाकुर जी कर रहे हैं आकाश की रक्षा, और श्री गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी पर्वतों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, गोबर गाय की रक्षा, दूध की रक्षा। संपूर्ण कृष्ण लीला सुनने में आनंद तो बहुत आता है आपको, लेकिन उन लीलाओं से निकालिए कि ठाकुर जी ने किन किन का संवर्धन किया। अगर वह संवर्धन की स्थिति आपके चित्त में नहीं है तो आपके नाम जब से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे तू भज तो बहुत रहो मोकू, लेकिन जो जो मैंने किया वहां में तेरी नेक रुचि नहीं है, मैं कैसे मिल जाऊं तो ते। इसलिए कम से कम पर्यावरण में किसी एक वस्तु के मित्र बनिए। पर्यावरण मित्र तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इस श्लोक का हम कृष्ण पर अर्थ सुन रहे हैं। तो भगवान ने पूरी कृष्ण लीला में क्या किया? पर्यावरण का संरक्षण किया। यत्र सर्गो मृषा, व्रजलीला
द्वारिका लीला और महाभारत लीला, ये 3 लीलाएं ठाकुर जी की प्रधान हैं, जो कि अमृषा हैं, माने परम सत्य हैं, झूठ नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान करने से पूर्व भी जो उद्धवादियों को ज्ञान देकर के गए हैं द्वारिका में, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। वंदन वैसे तो स्वच्छंद भाव से तो ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का, और ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब एक दो लाइन का ही कर देता हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः, जो जन्म और मृत्यु के हेतु हैं, जिनके कारण जन्म होता है, जिनके कारण मृत्यु होती है। यतोऽन्वयाद इतरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर हैं, उनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए वो जन्म भी लेते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के प्रति जो अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास में 6 नॉलेज हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन सी? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानति, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 नॉलेज जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, एग्जैक्ट डेट जिसको पता है, और इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा, ये एग्जैक्ट जिसको पता है, वो परमात्मा। लोग कितना भी दावा कर दें, लेकिन आज तक साइंस इस चीज में आगे आ ही नहीं पाया कि इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। कहते हैं कुछ इतने साल हो सकता है पहले, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता किसी को भी। दूसरी बात, इस सृष्टि का प्रलय कब होगा। कोई कहता है 2012 में प्रलय आने वाला था, कोई कह रहा 2020 में प्रलय आएगा, कोई कह रहा 2025 में। तो अभी कहीं सुन रहा था मैं कि जून जुलाई तक के बाद तो जो है आधी पृथ्वी तो मर चुकी होगी, अभी तक जीवित बैठे हैं, कुछ भयो ही ना है। तो जो उत्पत्ति जानता है, प्रलय जानता है, गति और अगति जानता है, किसकी क्या गति है और किसकी क्या अगति है, ये जिसको पता है। विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 जानकारियां जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए वो प्रणम्य है, इसलिए वो भगवान है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कथा का अधिकारी कौन। कथा का अधिकारी मतलब ठाकुर जी किसको अधिकार देते हैं अपनी प्राप्ति का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप उनके अधिकारी बने हैं कि नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो परम धर्म में व्यवस्थित है वही ठाकुर जी का अधिकारी है, कथा सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना और हमारे चित्त से ईर्ष्या का नाश होना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। कई लोग अपने क्रोध पर काम करते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत है, कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग अपनी जीभ पर काबू करते हैं कि बहुत चटोरी है, इसको काबू करना है। कई लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, बहुत फैलता जा रहा है, इसको सावधान करना है। कई लोग अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, बहुत विचलित रहता है संसार में। हमारी एक बात मानिएगा, हमारे शरीर में एक दोष ऐसा है, अगर वह सुधर जाए तो बाकी सब में सुधरने की स्थिति आ जाएगी, और उस दोष का नाम क्या है? ईर्ष्या। आपने शरीर तो अपना स्वस्थ कर लिया, काम पर तो विजय कर ली, क्रोध पर तो विजय, लेकिन एक वो होता है ना कि रोग ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन बाद उसका थोड़ा सा अंश रह गया था तो दोबारा आ गया। कई लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है,
डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो इफेक्टेड हुआ है, पर सुनने में आता है कि 2-4-5 साल बाद फिर से हो गया। बोले क्यों? बोले उसका कोई अंश रह गया था अंदर। ऐसे ही आप कितना भी काम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी जीव पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या दोष यदि है तो वो फिर से सब कुछ प्रकट कर सकता है। अगर ईर्ष्या दोष ही निकाल दिया जाए और ईर्ष्या दोष निवृत्ति के बाद काम पर, जीव पर, क्रोध पर, शरीर पर, अन्य अन्य भावों पर अगर काम किया जाए तो जो एक बार नष्ट होगा वो पुनर्जागृत नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या को आपने निकाल दिया। इसलिए भागवत जी में कहा निर्मत सराणाम सताम। कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी रखिए कि मेरे चित्त से ईर्ष्या खत्म हो। आप कहोगे महाराज जी हम में तो ईर्ष्या है ही नहीं, इतनी सी नहीं है, सबके अंदर है। कोई अगर रूपवान है और उससे तनिक थोड़ा सुंदर अगर कोई और आ जाए ना, एक मीठी ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। कोई थोड़ा सा ज्ञानवान है और उससे तनिक ज्यादा ज्ञानवान कोई आ जाए तो ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। हम जैसे हैं, हमसे 1% भी ज्यादा किसी के पास कोई गुण होता है तो हमारे चित्त में ईर्ष्या जन्म लेती ही लेती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है? सबके चित्त में होती है। लेकिन अगर वह ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो आप अपने शरीर के जितने भी दोष हैं सब पर काम कर सकते हो। जैसे सामान्य शरीर में अगर पेट ठीक है तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, और पेट खराब है तो कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, आती रहेंगी। ठीक वैसे ईर्ष्या, और ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही तरीका है, धर्म नहीं, अब परम धर्म के मार्ग पर चलो। परम धर्म, परम धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने कथा में कोई अच्छी बात सुनी, कोई बहुत विशिष्ट बात सुनी, तो आपने तो मन बनाया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, ये बात बहुत अच्छी लगी, अब ये मुझे करना है। लेकिन तभी आपने 2-4 लोग और सोच लिए, मैं उनसे भी जाकर के कहूंगा, उनको भी प्रेरित करूंगा कि वह भी इस क्रिया को अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें। मैं स्वयं का भी कल्याण करूंगा पर उनका भी चाहता हूं कि वे भी कल्याण करें। इसको परम धर्म कहते हैं। ऐसा स्वभाव जिसके चित्त में है उसके चित्त से ईर्ष्या दोष धीरे धीरे निकलने लग जाता है। कथा सुनकर के गए और जो कथा में नहीं आए थे उनको फोन करके कहा और भाई सब ठीक हो, अच्छा अब एडिक्शन है उसको, चाय का एडिक्शन है, चल चाय पे चलते हैं। चाय पे ही ले गए, वहां ले जाकर बोले आज महाराज जी ने ये बात बताई, भाई मैं तो मन में विचार कर रहा हूं कि अब से चित्त में, अब से अपनी दिनचर्या में ये प्रभाव लाना है, तुम भी करो। एक बार ही कहना है, नहीं माने तो फिर दूसरे किसी को पकड़ो। मतलब जो व्यवहार अपने चित्त में लाए वो किसी अन्य से भी करवाना है, तभी ईर्ष्या जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? मीराबाई में ईर्ष्या क्यों नहीं है? सूरदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो भी सेवा ठाकुर जी की करते हैं उसको लिख दे रहे हैं, उसका एक पद बना दे रहे हैं, हम सबको प्रदान कर दे रहे हैं कि तुम भी करो। इसलिए उनके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें ही ना मिले। अरे हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से दक्षिण भारत में भक्ति आज भी जीवित है, कहते हैं कि आचार्य चरण ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र उनको दिया, अष्टाक्षर मंत्र सुनते ही, उसका जप करते ही ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो, मंदिर के शिखर पर जाकर के जोर जोर से गुरु मंत्र को गाने लगे। गुरुजी ने आकर के डांटा, हे रामानुज क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र को सबको सुनाने की आज्ञा नहीं है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्या होगा? गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा तुमको अगर सबको गुरु मंत्र सुनाओगे तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं एक नरक जाएगा, लेकिन एक से मंत्र सुनकर के इतने सारे वैकुंठपति का दर्शन कर लेंगे तो एक का नरक जाना स्वीकार है, पर सबको तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए। हे गुरुदेव, आपके मंत्र देते ही मुझे नारायण भगवान दिखने लगे, तो मैंने मन में सोचा इस मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं, इसको तो मैं सबको सुना दूंगा। तब फिर गुरुजी ने समझाया तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भाई गुरु के द्वारा प्रदत्त वस्तु का एक गरिमा तो रखो। तो फिर 77 लोगों ने वो मंत्र सुना था और रामानुजाचार्य जी ने उन 77 लोगों को विधिवत पंच संस्कार करके फिर उनको विधि रूप से सब चीज समझा करके उनको भगवत प्राप्ति कराई। कहने का अभिप्राय, हमारे चित्त में सर्वांगीण कल्याण की भावना प्रकट हो
तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या खत्म हो सकती है। ईर्ष्या उसी के चित्त में अधिकतर होती है जिसके चित्त में अन्य के कल्याण की भावना नहीं है। ईर्ष्या का नष्ट होना बहुत जरूरी है। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी हमारे अपने कोई संबंधी हो जाएंगे, या तो ठाकुर जी के प्रति लाला की भावना, या तो उनके प्रति भाई की भावना, या तो उनके प्रति गुरु की भावना। अपने मन से नहीं बनाना है संबंध। एक बात याद रखिएगा, आपने मन में सोच लिया मेरे कोई भाई नहीं है, चलो ठाकुर जी कोई भाई मान लेते हैं। आप नहीं मान सकते। ठाकुर जी से जाकर के स्वयं पूछिए कि हे नाथ, आप मेरे कौन हैं, मुझे बताइए। और हर दिन ठाकुर जी से यही पूछो, आप मेरे हैं कौन, आप मेरे क्या लगते हैं, मुझे बताइए। एक दिन चाहे एक हफ्ता निकलेगा, एक महीना निकलेगा, कभी ना कभी ठाकुर जी या तो स्वप्न में या किसी भाव से या किसी कथा में किसी वक्ता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा संकेत रूप में शब्द का उत्तर दे देंगे। अब मान लीजिए आप रोज ठाकुर जी से पूछते हो, ठाकुर जी आप मेरे हो कौन, मुझे बताइए ना। मैं तो भाई मानता था, लेकिन आज महाराज जी की कथा में हमने सुना कि हम नहीं मान सकते। आप बताइए कि आप हमारे हो कौन। आज पूछो, कल पूछो, 10 दिन बाद पूछो। एक दिन किसी वैष्णव से आप मिले और वो वैष्णव आपसे बोला, अरे भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण इस जगत के गुरु हैं, कृष्ण से बढ़िया गुरु कौन हो सकता। बस वही संकेत है कि ठाकुर जी आपको उत्तर दे रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं। गुरु का मतलब मैं जो आज्ञा करूंगा वो तुमको पालन करना है। या मान लीजिए किसी ने आपका, अरे आप तो यशोदा मैया हो भैया, आप तो यशोदा मैया और लाल जी तुम्हारे लाला हैं। बस वही संकेत जानिए, अच्छा तो ये लाला है। या फिर ऐसा नहीं होगा तो स्वप्न में ठाकुर जी कोई आदेश कर देंगे, कहीं ना कहीं से ठाकुर जी प्रकट करा ही देंगे कि मैं इस संबंध में हूं। और ठाकुर जी किसी भी संबंध में आ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे आकर के कह दे कि भैया तुमको देख करके तो ऐसा लगता है तुम तो बरसाने के हो, और बरसाने के होने के नाते तुम तो श्री जी के हो, और श्री जी के हैवे के नाते लाल जी आपके कौन भय, जीजा जी। कौन भय, ठाकुर जीजा जी हो गए। अब रोज जाओ श्री जी के सामने बैठ करके वैसे ही मनोहार करो जैसी जीजा जी की होती है। आहा उठ जाइए जीजू सा बाल भोग पा लीजिए। अब आप कौन हो उनके, अब आप सारे सारी हो उनके उसी भाव से सेवा करो। हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी ये उनकी भावना से सिद्ध होती है ये बात। श्री नारायण दास भक्तमाली जी, उनको पूरा विश्व मामा जी कहता था। क्यों? वो सिया जी को अपनी बहन मानते थे। तो सीता जी जिनकी बहन है, सीता जी हमारी माँ हैं, तो वो हमारे कौन हुए, मामा हुए। तो उससे सब मामा जी बोलते थे उनको। तो एक बार किसी ऋषि ने, एक बार किसी संत ने उनसे पूछा, आप सीता जी को बहन मानते हो, सीता जी आपको भैया मानती हैं, इसका क्या प्रमाण है? इतना सुंदर उत्तर दिया। बोले कि भैया इतने बड़े बड़े रसिक संत, इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी जन जब आकर के मामा बोलते हैं तो मैं ये समझ जाता हूं कि इन सब के चित्त में बैठी हुई सिया जी मुझे भैया मानती हैं, तभी मामा बुलवा रही है। कहने का अभिप्राय, संबंध की पुष्टि आपके चाहने से नहीं होगी, संबंध की पुष्टि तो कोई वैष्णव करेगा। कोई लाली है, लाली को देख, अरे लाली तू तो प्रिया जी की कोई सखी है, तो फिर सखी ही हो आप। कोई वैष्णव बोल गया है, अरे लाला तू तो ठाकुर जी को कोई सखा लगे, मन सुखा सो लगे, तो आप सखा ही हो ठाकुर जी के। ये ठाकुर जी के द्वारा दिए गए संकेत हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और फिर यहां पर एक शब्द कहा गया शिवदम। शिवदम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। हो सकता है कि आप जो संबंध मानते हो ठाकुर जी से वो कल्याणकारी ना हो, लेकिन कोई वैष्णव आपको कोई संबंधी बना गया है तो वो कल्याणकारी होगा। शिवदम। अयोध्या में एक संत थे, हमने दर्शन नहीं किया उनका। परम पूजनीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बड़े बड़े आचार्यों से उनके बारे में सुना। ठाकुर जी ने उनको बताया था क्या कि मैं तुम्हारा लाला हूं और तुम लाला भाव से मेरी सेवा करो। तो लाला भाव से सेवा करते थे ठाकुर जी की। एक दिन हमारे परम पूजनीय श्री अयोध्या धाम के
परम पूजनीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, वे उनकी सेवा में रहे थे। तो महाराज जी एक बार बता रहे थे, बोले एक दिन गुरु जी बोले आज लाल जी का उत्सव करना है। बोले गुरु जी क्या करें? बोले ऊपर पेटी रखी है, बक्सा रखा है, उसमें हाथी घोड़ा आदि ये सब रखे, सब निकालो, ठाकुर जी के आसपास सजा दो। तो बोले कपड़ा के और रुई के हाथी घोड़ा ऊंट गैया खिलौने ये सब रखे थे, रुई और कपड़े के। बोले हमने बक्सा खोल करके सब विद्यार्थियों ने ठाकुर जी के आसपास सजा दिए। गुरु जी ने ठाकुर जी का उत्सव किया, भोग आदि लगा करके और बढ़िया 56 भोग बना करके पर्दा करके ठाकुर जी का भोग लगा के फिर बोले अब चलो भैया उत्सव हो गया, अब ये हाथी घोड़ा गैया आदि इन सबको वापस पेटी में धर दो। बोले हमने जब जैसी पेटी में धरी तो बोले पेटी बंद नहीं हो। तो गुरु जी बोले हम लोग बोले गुरु जी इसी पेटी में से अभी सब निकाले थे, अब दोबारा धर रहे हैं और ये बंद नहीं हो रहे, और रुई और कपड़े के खिलौने उनको तो कितनी भी पेटी में धर दो वो तो दबा दबा के हो ही जाते हैं बंद। बोले लेकिन हम बैठ रहे हैं तो भी बंद नहीं हो रहा था। तो हमारे गुरु जी बोले पंडित श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे बोले अरे 56 भोग खाया है ना, सबके पेट भर गए तो भारी हो गए सब इसलिए बंद नहीं हो रहा है। तो बोले क्या करें? बोले थोड़ी देर टहलाओ इनको। तो बोले एक हाथी लेकर के एक घोड़ा लेकर के सब बालक उनको टहला रहे हैं, थोड़ी देर टहला रहे। बोले अब रखो। बोले जैसे रखा पेटी बंद हो गई, ऊपर धर दिया हमने। भावना देखो, ठाकुर जी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं लाला हूं। और इतना ही नहीं, आज भी वो लाल जी विराजते हैं श्री अयोध्या जी में। महाराज जी के मन में आया, पूज्य आचार्य चरण के मन में आया कि ठाकुर जी अब बड़े है गए, इनको ब्याह करूंगा। तो महाराज जी की जो माता जी थी, उन माता जी के गोद में ठाकुर जी वही लड्डू गोपाल जी बैठ जाते और बैठ करके उनकी थोड़ी वयोवृद्ध माता जी उनका पयोधर पान करते थे ठाकुर जी। एक दिन मैया बोले अब तो तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है लाला, अब तो तुम्हारा ब्याह करेंगे, लेकिन तुम तो दूध ही पियो, आज भी मेरे पयोधर को दूध पियो। ब्याह करवे वालों कोई पयोधर को दूध थोड़ी पीवे। कहते हैं माता जी ने जैसे ही ये बात कही, उस दिन से ठाकुर जी ने गोद में आना बंद कर दिया, फिर नहीं आए। और फिर मैया के वक्ष में पयोधर भी नहीं आया। मतलब ठाकुर जी आज्ञा करें, नहीं मेरा ब्याह करवे कोई मन है, अगर दूध पीवे तो ब्याह नहीं होगा, तो मैं दूध ना पीऊंगा, मेरा ब्याह कराओ। तो वो ब्याह हुआ। ऐसे ऐसे ठाकुर जी संबंध मानते हैं, पर आपके चाहने से नहीं, उनके चाहने से। और वे क्या चाहते हैं वो किसी वैष्णव के द्वारा आपको पता लग जाएगा। और अगर 1 साल हो गया, 6 महीना हो गए, ठाकुर जी ने अभी तक कोई संकेत नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी भावना अभी इतनी पवित्र नहीं है। इसलिए ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं भावना पवित्र करो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भावना पवित्र होगी तो सप्ताह के अंदर अंदर कोई वैष्णव बोल जाएगा आप तो ठाकुर जी के ये हो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध हो। में श्री प्रियालाल जी की प्रत्यक्ष अनुभूति का अनुभव होने लग जाता है। ऐसे परम पूजनीय श्री हरिवल्लभ शर्मा जी आज पधारे हैं, उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम। वृंदावन की रज लेकर के आए हैं, क्योंकि वृंदावन से आए हैं हम तो भैया, जयपुर से आए हैं ना, और जयपुर से पहले दिल्ली से आए हैं, उससे पहले फिर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, हम तो वृंदावन गए नहीं अभी तक। पर आपके श्री अंग में निश्चित ही व्रजकण आए हैं, साथ ही हमारे बरसाने के भी आचार्य चरण आए हैं, श्री जी महल से भी ब्रजवासी जन आए हैं। तो इन सबके भाव से व्रज ही पधारा है, और विशेष रूप से हमारे पूज्य महाराज जी आज आए हैं। आप इतना श्रम करके पधारे, सबको आशीष देने आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। कथा की विश्रांति में व्रज के कुछ मधुर भाव से आज की कथा को विश्राम देंगे पूज्य महाराज जी के वचनों के साथ। अभी तो आप सब लोग बैठे रहो तब तक। एक दिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज भी पधार रहे हैं, और हमारा तो मिलना ही नहीं हुआ उनसे, 1.5-2 महीना हो गए। पहले हम विदेश थे, जब हम आए तो वो चले गए विदेश, तो मिलना ही अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ मिलेंगे हैदराबाद में और भी महापुरुष सब आएंगे, सब कृपा करके दर्शन देंगे। आप सब हैदराबाद वासियों का भाग्य नगर है ना, भाग्य लक्ष्मी है। भाग्य का मतलब बहुत धन की प्राप्ति हो जाना नहीं है, भाग्य का मतलब बहुत संपत्ति ऐश्वर्य यश की प्राप्ति हो जाना नहीं है। अगर ये प्राप्ति होना ही भाग्य होता तो रावण के पास, रावण से बड़ा भाग्यशाली तो कोई नहीं होता। रावण की लंका देख करके हनुमान जी भी एक बार को सोच में पड़ गए, इतनी सुंदर,
ने उनके लिए श्रृंगार किया जो एक दिन तुम्हारा श्रृंगार उजाड़ देगा। ऐसा श्रृंगार अगर उसके लिए किया होता जिससे चुड़लो उमर है जाए, अरे ये नश्वर पति है, एक दिन त्याग देगा, एक दिन चला जाएगा और तुम्हारा पूरा श्रृंगार भी ले जाएगा। पर वो पति तो ऐसे हैं कि एक बार उसके लिए श्रृंगार करते हैं तो वो कभी श्रृंगार छीनता नहीं। सहज ही गुरु जी ने बोल दिया उसी समय, पिता से जाकर के सहजो भाई ने कहा मैं ब्याह नहीं करूंगी। घर वाले लोग बड़े चिंतित हो गए, द्वार पे बारात खड़ी है, अब कैसे होगा, हमारी नाक कट जाएगी, मां बोली हमारे साथ अनुचित हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन तभी जैसे ही द्वार से बारात भीतर आई तो जो दूल्हा जिससे ब्याह होने वाला था वहीं बारात में बैठे बैठे उसके प्राण चले गए। कोई रोग था उसको पूर्व से, गुरुजी को अनुभव हो गया था, और वो घर वाले तो जबरदस्ती बस ब्याह कर रहे थे कि जल्दी ये गृहस्थाश्रम में चला जाए, किसी को रोग का पता ना चले और हमारे बेटे का भी ब्याह हो जाए, वंश आगे बढ़ जाए। लेकिन गुरुजी पहले ही परख लिए और ब्याह मंडप में पहुंचा नहीं दूल्हा, उससे पहले तो उसी रोग से उसके प्राण चले गए। उसी दिन ऐसा वैराग्य आया उनके चित्त में कि जो गुरु मेरा भविष्य देख लेते हैं, उन्हीं गुरु को आश्रित हो गई सहजो बाई। और कैसी आश्रित हुई, गुरु जी को सर्वस्व मानती हैं। मैं पद खोल लूं, उनका बहुत सुंदर पद है, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज ढारूं। तो एक दिन गुरु जी को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया सहजोबाई ने और कहा गुरुदेव आप मेरे द्वारा प्रदान की गई सेवा स्वीकार करने आइए। तो गुरु जी बोले ठीक है हम आते हैं। तो उनकी गुरु निष्ठा इतनी तीव्र थी कि उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न थे। ठाकुर जी बोले आज हम सहजोबाई की परीक्षा लेते हैं। बोले क्या, कैसे परीक्षा लेंगे? बोले जिस रास्ते से गुरु जी आ रहे होंगे उसी रास्ते से मैं भी आ जाऊंगा, देखता हूं ये पहले गुरु जी का स्वागत करेगी कि मेरा करेगी। ठाकुर जी परीक्षा लेने के लिए आए और उसी समय सामने से गुरु जी आ रहे हैं और गुरु जी के ठीक बगल वाली गली से ही ठाकुर जी भी आ रहे हैं, पीताम्बरी पहन करके, मुकुट धारण करके, कमल नेत्र ठाकुर जी के, और मंद मंद मुस्काते हुए आ रहे हैं। देखें ये आज पहले सत्कार किसका करेगी, गुरु का करेगी कि हमारा करेगी? सहजोबाई ने ऐसी लीला की कि सब देख के चौंक गए। आप खुद को रख करके देखें कि आपके घर गुरु जी आ रहे हैं और उसी समय, ठीक उसी समय गुरु जी के साथ साथ ठाकुर जी भी आ गए। मान लो वेंकटेश भगवान आ गए, आप किसकी पूजा पहले करोगे? यहां बोलने को 4-5 लोग बोल देंगे गुरु जी की, पर करेगा कोई नहीं। जब सामने ठाकुर जी होंगे तो ठाकुर जी की ही करोगे। मैंने खुद से पूछा कि अगर मेरे गुरु और मेरे ठाकुर जी दोनों अगर सन्मुख आ जाते तो मैं किसकी पहले पूजा करता? तो मेरे मन में जो उत्तर आया वो क्या था कि मैं गुरु जी से कहता गुरु जी ठाकुर जी आ रहे हैं, आ जाओ साथ में पूजा करेंगे। मेरे मन में क्या आया कि मैं अपने गुरु जी को भी बगल में बुला के कहूंगा लो गुरु जी एक थाल एक तरफ से मैं पकड़ूं, आप पकड़ो, दोनों आरती करेंगे। लेकिन सहजोबाई ने ये नहीं किया। सहजोबाई ने क्या किया? दौड़ करके गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके खींच के अपने पास लेके आई। बोले लो थाल पकड़ो, गुरु जी आ रहे हैं, आरती उतारो। ठाकुर जी बोले सहजो मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। सहजोबाई बोली मैं सबका उत्तर दे दूंगी, सुनना चाहेंगे आप? बोले हाँ दो। बोले मेरे से श्रेष्ठ गुरु कैसे हो गए तुम्हारे? तब सहजोबाई उत्तर देती हैं हरि ने जन्म दियो जग माही, आपने हमको विश्व में भेजा। आप भगवान क्यों हो? क्योंकि आपने हमको बनाया, आपने हमको शरीर दिया, आपने हमको नेत्र दिए, कान दिए, नाक दी, जीभ दी, हाथ दी, पैर दिए। लेकिन आपने आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर सब दे दिए, पर इन पंच इंद्रियों और पंच कर्म इंद्रियों और पंच ज्ञान इंद्रियों को सदमार्ग में कैसे लगाया जाए ये तो गुरुजी ने सिखाया। आपने हाथ दिए, इन हाथों से असद क्रिया भी होती है, पर इन हाथों से सेवा की जाती है, ये तो गुरुजी ने सिखाया। इन नेत्रों को आपने दिया, पर इन नेत्रों से असद वस्तु देखी जाती है, इन नेत्रों से दर्शन करने चाहिए, ये गुरुजी ने बताया। आपने मन दिया और उस मन को हमने पूरे विश्व में भटकाया, पर उस मन को एकाग्र गुरुजी ने किया। आपने शरीर दिया, इस शरीर से व्यसन भोग किए हमने, पर इस शरीर से आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति गुरुजी ने करवाई। इसलिए आपसे श्रेष्ठ गुरुजी, आरती उतारो। राम तजू में गुरु ना बिसारूं, राम तजू में गुरु ना बिसारूं, हरि ने जन्म
दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने छुड़ाई। और सहजोबाई ये नहीं कहती कि आपने पंच ज्ञानेंद्रिय दी। सहजोबाई क्या कहती है? बोले आपने तो 5 चोर दिए थे हमको। कौन? बोले आंख, नाक, जीव, कान। ये क्या है? वो चोर ही तो हैं। हलवाई की दुकान से इनका मन होता है कि बिना पैसे दिए रसगुल्ला खा लें। नेत्र तो वास्तविक चोर हैं। कोई सुंदर सामने आ जाए तो उसको ऐसे अपलक नेत्रों से बिना उसकी आज्ञा से देखने लग जाते हैं। ये पंच चोर आपने दिए। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा। इन 5 चोरों को इनको लुटा करके ये जो अनाथ थे इनको सनाथ बना दिया। आपने तो ये चोर बना के भेजे थे, पर इनकी चोरी छुड़वाई किसने? गुरुजी ने। इसलिए गुरुजी श्रेष्ठ है। और पहली बार ऐसा हुआ इस धराधाम पर कि गुरुजी आ रहे हैं और एक तरफ से थाल सहजों ने पकड़ा और एक तरफ से ठाकुर जी पकड़ करके गुरुजी की आरती कर रहे हैं। ऐसे सहजो भाई, गुरु ना राम तजू मैं गुरु ना बिसार। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। मैं किस लिए कह रहा था कि भाग्यवान व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत धन कमा ले, ऐश्वर्य कमा ले, नाम कमा ले, यश कमा ले। ये कमाना अगर भाग्यवान होता ना तो अमेरिका में सबसे पैसे वाला आदमी रहता है विश्व का, वो लक्ष्मी पूजा नहीं करता होगा पर सबसे पैसे वाला है, उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा सबसे ज्यादा है। तो लक्ष्मी का मतलब धन नहीं होता आपके पास। लेकिन हाँ निश्चित है अमेरिका में रहने वाला सबसे धनवान व्यक्ति उसने एक भी रसिक संत का दर्शन नहीं किया होगा। देखा जाए तो महाकंगाल है। हम आप सब लोग धनी हैं क्योंकि ऐसे ऐसे रसिकाचार्यों के, ऐसे ऐसे महापुरुषों के, ऐसे ऐसे भगवत प्राप्तों के हमको दर्शन होते हैं। आज भी हमारे वृंदावन ब्रजमंडल में कितने महापुरुष ऐसे हैं जो गुप्त रूप से रहते हैं और हम जानबूझ करके उनकी बातें बता देते हैं पर नाम नहीं बोलते कि कोई पहुंच नहीं जाए उनके पास, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि उनका प्रकाश हो। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है। कथा श्रवण करते करते, लीला श्रवण करते करते, भगवत वत्सल्यता का अनुभव करते करते ठाकुर जी के प्रति संबंध बोध होने लग जाए कि ठाकुर जी मेरे कौन हैं, उनसे मेरा संबंध क्या है। आप मानते हैं ये एक बात है, लेकिन कोई आपको कह दे वो विशेष बात है। संबंध। चौथा काम क्या करती है कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये 3 ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। और उन तीनों कष्टों को मुक्त करके, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं हर कथा में कहता हूं कि आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्ति पथिक व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता, ये ऐसा नहीं है। नाम जापक हो, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला हो, कथा सुनने सुनाने वाला हो, ठाकुर जी की निज सेवा करने वाला हो, उसके जीवन में कोई संकट नहीं होता, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में भी कष्ट होता है, लेकिन उसे अनुभव नहीं होता, उसे अनुभूति नहीं होती, उसके ऊपर उस कष्ट का प्रभाव नहीं होता। महासंसारी व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे कष्टों का भी प्रगाढ़ प्रभाव होता है, पर भगवत प्राप्त व्यक्ति के जीवन में कष्टों का प्रभाव नहीं होता। भोजन ना मिलने पर संसारी व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और गुस्सा अलग बढ़ेगा, क्रोध अलग आएगा, ईर्ष्या अलग आ जाएगी। भोजन नहीं मिलने पर सारी उसकी जितनी भी दूषितताएं सब बढ़ने लग जाएंगी। पर भगवत प्राप्त व्यक्ति को जब अन्न नहीं मिलता ना, वो मन में विचार करता है कि कोई बात नहीं, 10 दिन बाद एकादशी आने वाली है, पर ठाकुर जी ने आज 10 दिन पहले ही भेज दी एकादशी मेरे काज। हर स्थिति को अनुकूल मान लेता है, हर स्थिति में भगवत इच्छा को मान करके रहने लगता है। उसके जीवन में फिर कष्ट नहीं होता। अनुकूल व्यक्ति से ब्याह हो गया, भगवान की कृपा, और प्रतिकूल व्यक्ति से ब्याह हो गया तो भी वैष्णव व्यक्ति क्या सोचेगा? संसारी व्यक्ति तो ये सोचेगा पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का फल मुझको मिला, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो ऐसा जीवन साथी मेरे जीवन में आया। लेकिन वैष्णव व्यक्ति क्या विचार करेगा?
अगर ये अनुकूल होते तो प्रेम इनमें बट गया होता, लेकिन ये प्रतिकूल हैं, ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो इनके बटका भी जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी लेना चाहते हैं, इसलिए प्रतिकूल को भेजा। कहने का अभिप्राय क्या है? भक्त किसको कहते हैं? तिलकधारी भक्त नहीं होता, कंठीधारी भक्त नहीं होता। ये बाह्य आवरण होना एक बात है, पर मूलतः वैष्णव का स्वभाव किसको, भक्त किसको कहते हैं? जो परिस्थितियां तो आती हैं, परिस्थितियों को सहन कर लेता है, उसका प्रभाव अपने अपने जीवन पर पड़ने नहीं देता, उसमें भी पॉजिटिव रहता है। ये हुआ तो क्यों हुआ? जैसे हम उतर रहे हैं, मान लो यहां से उतरे, पांव फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया पैर में। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा? खाटू श्याम जी के सामने अपराध करके आए थे तो पांव तो टूटेगा ही, है ना। संसारी व्यक्ति तो ये सोचेगा मैंने कोई अपराध किया होगा भाई ऊपर, इसलिए मेरा पांव टूट गया। पर हम विचार क्या करेंगे? मतलब भक्त होगा तो क्या विचार करेगा? बहुत दिन आते भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले तू वैसे तो आराम करेगा नहीं, चल अब तेरा पांव तोड़ दिया, अब आराम कर। ठाकुर जी आराम की आज्ञा कर रहे हैं। तू वैसे तो दान करेगा नहीं, चल अब ऐसे तेरा पैसा नहीं करवाऊंगा। मतलब वो हर स्थिति को भगवत संबंध मान करके, अनुकूलता मान करके जीता है। यह भक्त की असली पहचान। ठाकुर जी के आगे थाल रखा भोग का, थाल गिर गया तो लोग अरे अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया, कोई ठाकुर जी नाराज हैं, थाल फेंक रहे हैं। नहीं, जैसे छोटा बालक, मां कितना भी अच्छा सामान लेकर के आवे, लेकिन बालक जब चिड़चिड़ा जाता है तो सामान कितने बढ़िया वो फेंक देता है। वो क्या, मां ने पूछा क्यों फेंका? बोले मैं इधर बैठ के नहीं, गोद में बैठ के खाना है। ऐसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। बोले तू थाल धर के मत जावे, अपने हाथ से थोड़ा सा पवा दे मुंह को, तेरे हाथ से पानो। सीधी बात, आप ताली कितनी भी बजाओ, पर मूल बात यह है अपनी हर परिस्थिति में यह मानना कि भगवत इच्छा है। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, कितना भी ठाकुर जी हाथ पांव तोड़ के पटक दें, तो भी यही विचार करो। एक पंक्ति पद है, मैं गाऊंगा नहीं, बस उसकी अर्थ बता देता हूं। गाने लगते हैं तो इनके प्रति जो मेरा भाव है वो और कम हो जाएगा। अगर मेरी बात मान लेंगे तो इसके प्रति ममता हो जाएगी, नहीं मानेगा बात तो इसके प्रति जो ममता है वो भी दूर होगी। मारा गिरधर लाल थारो न चायो नाचू, ये वैष्णव का स्वरूप है। वो जीवन में परिस्थितियों, देखो परिस्थितियां तो हमारे कर्मों की वजह से ही आती हैं, लेकिन कंठी पहनने के बाद, तिलक धारण करने के बाद, भक्ति पथ पर आने के बाद, जीवन में आई हुई परिस्थिति को हम अपना पूर्व का प्रारब्ध ना मान करके भगवत इच्छा मानने लगते हैं। ठाकुर जी की इच्छा है, स्वीकार कर लो। छोटा बालक होता है ना, मां उसको उल्टा कर दे, सीधा कर दे, ऐसे पकड़ ले, वैसे पकड़ ले, नीचे छोड़ दे, सिर पे बैठा ले, कुछ नहीं कहता वो, क्योंकि जानता है बोले इसके हवाले हैं हम, ये चाहे जैसे धरे हमें। लेकिन जब वो अपना अस्तित्व समझने लगता है तो फिर मां जैसे चाहे वैसे नहीं पकड़ सकती उसको। जैसे ही बालक अपना अस्तित्व जानने लगता है, थोड़ा सूझबूझ आने लगती है उसमें, मां अगर उसको उल्टी गोद में ले ले तो रोता है, नहीं उधर वाली पे जाना है, उधर ही लेना पड़ेगा। हम लोग पता है कैसे हो गए, हम अपने आप को कुछ मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, इसलिए ठाकुर जी की रची हुई जीवन में हमको अनुकूलता नहीं लगती, कंफर्टेबल नहीं होते हम। ऐसे नहीं, ऐसे होता ठाकुर जी, ऐसे नहीं, ऐसे होता। ठाकुर जी के सामने तो ऐसे बन जाओ, 5-6 महीना को बालक, जैसे ठाकुर जी चाहें धर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी रजा में राजी हैं। ये वैष्णव का स्वरूप है। तिलक फोटा लगाने तो वैष्णव ना दिखे। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबापनैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपको पता चला कि भागवत की कथा होने वाली है हैदराबाद में, भाग्यनगर में कथा होने वाली, हम तो सुनने जाएंगे। घर के लोग बोले इतनी दूर, एयरपोर्ट के पास है जगह। अरे चाहे जितनी दूर हो हम तो जाएंगे। साधन नहीं है घर में, कैसे जाओगे? चाहे जैसे जाएंगे। ऑटो वाला 500 रुपए मांगेगा, दे के जाएंगे। दादी दादा नाराज होंगे, बोले झूठ बोल के जाएंगे, ट्यूशन है हमारा। हमारी कथा में कई युवा आते हैं, वो बेचारे झूठ बोल बोल के आते हैं। कोई अपने माता पिता से झूठ बोल के आया, कोई दादी दादा से झूठ बोल के आया, कोई बेचारा पत्नी से झूठ बोल के आया, कोई पति से झूठ बोल के आई, झूठ बोल बोल के आए, कोई किसी से लिफ्ट लेकर के आया। कोई बच्चे संघर्षशील होते हैं, इतने पैसे होते नहीं उन पे, तो कोई लिफ्ट लेके आया,
कोई ऑटो वाले भैया से बार्गेनिंग करके आया, आते हैं सब लोग। लेकिन जैसे ही आप कथा में आने का मन बनाते हैं ना, मन बनाना आपके अधिकार में होता है, पर मन बना के कथा में आना और उत्साह से कथा श्रवण करना ये आपकी स्थिति नहीं है, ये ठाकुर जी चित्त में बैठा करके सुनवा रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। किसी ने मन बना लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुननी और वो कल से पहले दिन से ही आ रहा है, तो मन उसने बनाया था, लेकिन कथा सुनवा ठाकुर जी रहे हैं। आपका काम क्या है? 7 दिन कथा तो ठाकुर जी सुनवा देंगे, पर जैसे 7वें दिन यहां से भागवत जी जाती हैं तो ठाकुर जी भी चले जाते हैं संग में, फिर मन दोबारा वैसा ही होता चला जाता है जैसा पहले था। आपको केवल यह करना है, हृदय में ठाकुर जी आ तो गए, अब वो हृदय में ही रह जाएं, उसका प्रयास इन 7 दिनों में वक्ता करवाता है। ये उन्हीं की स्थिति बताई जा रही है। ठाकुर जी इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में हैं। जो सोफा पे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो सो गए उनके चित्त में भी हैं, जो नीचे बैठे हैं उनके चित्त में भी हैं, जो पीछे बैठे हैं उनके चित्त में भी हैं, जो बैठे बैठे पानी पी रहे हैं उनके चित्त में भी हैं, जो फोन चला रहे हैं उनके चित्त में भी हैं। इस वक्त सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, पर चित्त में आना बड़ी बात नहीं है, चित्त में आकर के ठहर जाना ये बड़ी बात है। मीराबाई के चित्त में ठाकुर जी ठहर गए, सूरदास के चित्त में ठहर गए, सहजोबाई के चित्त में ठहर गए, रामानुजाचार्य जी के चित्त में ठहर गए, पद्मावती के चित्त में ठहर गए। हमारे चित्त में ठहरते नहीं है ठाकुर जी, चले जाते हैं, आते हैं पर ठहर जाएं। दुनिया में अनेक घरों में जाते हैं हम, पर हर कथा में एक नए घर में ही रुकते हैं, पर बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां मन हो जाता है कि भाई यहां कथा 7 दिन की नहीं 15-20 दिन की होती, यहां रुकते। और ऐसे घर में जब रुकने का मन हो जाता है आचार्यों का, वैष्णवों का, तो समझो वो घर नहीं है, वो साक्षात वृंदावन नहीं है, वहां रुकने का मन हो रहा है। ऐसे कई परिवार होते हैं, ऐसे कई स्थान हैं, वहां मन होता है कि यहां तो कथा लंबी हो। जैसे एक नासिक में दत्त धाम है, वहां दत्त धाम में सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि वहां का नियम है कि 3:30 बजे के बाद चाहे जो हो आश्रम के अंदर उसको बेड छोड़ना पड़ेगा सुबह सुबह। 1 महीना कथा करी हमने, और 1 महीना कथा करने के बाद भी ये लगने लगी कि यहां तो भाई 4 महीना की कथा करेंगे। इतना सुख, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए वहां बेड है ही नहीं, नीचे फर्श पर सोना पड़ता है। आप कितने भी रोगी हो, कोई भी आपको रोग है, उससे कोई फर्क नहीं, बाहर गंगा जी हैं, उन्हीं में ही स्नान करना पड़ेगा, और एक नहीं कम से कम 2 काल और ज्यादा से ज्यादा 3 बार स्नान करना पड़ेगा। सुबह सुबह, मध्याह्न में, दोपहर में 12 बजे, और रात्रि में सूर्यास्त से पहले 3 बार गंगा जी स्नान वहां अनिवार्य है। वक्ता के तो इतने कठोर नियम है वहां पर। हमारा नियम था कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकते, भद्र नहीं हो सकते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रकाश में कथा के अलावा किसी से बोल नहीं सकते, मौन रहना पड़ेगा, और किसी का भी स्पर्श नहीं कर सकते, अपरस में रहना है 24 घंटे। हमारी सेवा में भी जो बालक थे, हमारे भाई लोग थे, वो भी हमें वस्त्र देना हो, भोजन देना हो तो नीचे पहले ही धर जाते, हमको उठा के लेना पड़ता, वो छू नहीं सकते। ऐसे नियम में रहे। अब संसारी व्यक्ति को ये नियम नहीं लगेगा, संसारी व्यक्ति को तो पनिशमेंट लगेगा, ये भाई ये तो बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन वैष्णव व्यक्ति को लगेगा कि इसमें जो आनंद है, इसमें जो सुख है। हमने 4 दिन तो हमको भी बहुत पीड़ा सी हुई। अच्छा, एक और, पहले दिन महाराज जी बोले हमारे यहाँ का नियम है। मैंने क्या, यहाँ व्यास जी को भद्र होना पड़ता है। मैंने कहा महाराज जी आपके बाद 10 जगह और कथा है मेरी, और मैंने कि कहीं मेरा कोई मुंह पसंद कर व्यवहार आ गए तो मैंने कि मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर महाराज जी ने 20 नियम बनाए थे हमारे, उनमें से केवल 1 नियम घटाया। बोले ठीक है महाराज जी आप भद्र मत हो, बाकी सब कर लो। फिर बाद में हमको लगा, मैंने कि महाराज जी 10 दिन जब हो गए ना हमारे रहते, मैंने अब इच्छा हो रही है भद्र भी हो जाए। महाराज बोले अब मत हो, अब हमारी इच्छा है कि ऐसी कथा करो। लेकिन वहां रहना सुख लगने लगा था, आनंद की अनुभूति होती थी। हम 3-4 घंटे मुश्किल से सोते थे बस, इतना आनंददायी लगता था। जबकि एक एक व्यवस्था सोने से लेकर के, अब वहां भोजन जो है वो भोजन भी कैसे बनता है, जितने लोग स्नान करने जाएंगे सबके पास में एक पात्र होता है, पात्र में ही जल लेकर के आना पड़ेगा, और वो जल जाकर के रसोई घर में आपको देना पड़ेगा। उसी जल से ही वेद मंत्र उच्चारण करते हुए ब्राह्मण प्रसादी बनाते हैं।
प्रसाद पाने का भी नियम है कि प्रसाद पाते समय आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपको संस्कृत में ही संभाषण करना पड़ेगा, और जिसको संस्कृत नहीं आती उसका नियम है मौन ही रहो। इतने नियम वहां रहे, लेकिन सुख लगने लगा, आनंद लगने लगा। क्यों? जब भगवत प्राप्त आप होने लगते हैं, वैष्णवता आपके चित्त में आने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आप विपरीत परिस्थितियों को भी सहर्ष स्वीकार करने लगते हैं, फिर आपको पीड़ा नहीं होती। और कहीं ना कहीं आप भजन तो करते हो, कथा तो सुनते हो, ठाकुर जी की सेवा तो करते हो, लेकिन एक विपरीत व्यवस्था आपको विचलित कर देती है। भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? नमक ना है यहाँ में नींबू नहीं पड़ा, इसमें मिर्च नहीं है बढ़िया वाली, हींग का स्वाद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वैष्णव भाव में अभी दोष है, नहीं तो सब स्वीकार होता है। तो यहां आने का मन बनाना ये आपके हाथ में था, पर 7 दिन तक कथा सुनना ये ठाकुर जी की स्थिति, आपके चित्त में ठाकुर जी बैठ के सुनवा रहे हैं। पर अब करना क्या है? इन 7 दिनों में वक्ता से श्रवण करके ये सारे भाव चित्त में जो ठाकुर जी आए हैं वो स्थिर होके रह जाएं, उनके अनुकूल चित्त को बना दीजिए, ताकि वो यहां से निकल के जाएं ना। वो कहां सीखना है? वो कथा में सीखना है, वो यहां सीख करके जाना है। सद्यो हृदय वरुद्ध तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखा द्रवयुत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? बोले रसमालयम। 2 बातें हैं। एक तो है कि संपूर्ण रस से युक्त हैं भागवत जी, छिलका गुठली नहीं है। आम खाते हैं आप? हैदराबाद में कौन सा आम होता है? हापुस है? कौन सा? इमायत। अब जो भी हो तो हो। आम में अति प्रिय व्यक्ति जो आम का होता है ना, उसको कभी आम खाते हुए देखो। विधिवत बैठेगा एक कोने में थाल में लेकर के, पूरा पहले तो खूब प्रेम से उसको खाएगा, फिर उसके बाद उसके छिलका लेकर के, उसमें भी महाराज एक बूंद रह नहीं जाए, उसको ले करके खूब धुआंधार। और फिर उसके बाद आता है अंतिम स्टेप। 3 पड़ावों में आम खाए जाते हैं। पहले पड़ाव में तो रस पी लिया जाता है, दूसरे पड़ाव में छिलका की प्राण पिए जाते हैं, और फिर तीसरा पड़ाव आता है गुठली। तू कहाँ जाएगी बच के, आजा। और फिर महाराज उसके जो वो रेशे होते हैं उनमें से भी खींच करके आम खाते हैं लोग। लेकिन अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आम की छिलका गुठली को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो त्याज्य हैं। कोई व्यक्ति उनको भी नहीं रखता। अब भले चलाए कई लोग होते हैं, वो इतना प्रेम होता है आम से कि वो अमिया जो कच्ची होती है उसकी अचार बना लेते हैं, तो वहां पर भी गुठली तो छोड़ी जाती है कि उसको भी खा जाएं। अत्यंत प्रीति करने वाले जीव में भी कुछ ना कुछ त्याज्य होता है। कोई पति कितना भी पत्नी से प्रेम करे, बच्चों से प्रेम करे, किसी से भी प्रेम करे, उनके स्वभाव गुणों में भी कुछ ना कुछ त्याज्य तो होता ही है। पर ठाकुर जी की लीला में एक बात भी त्याज्य नहीं है, इसलिए रसमालयम। यहां पर आप एक बात के लिए भी ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। लोग बात कहते हैं राम जी ने सीता जी का परित्याग किया, हम इस कथा को सुन नहीं सकते। मूल बात सुन लीजिए। आपके, एक तो हम आपके क्यों बोलते हैं, हमारे दक्षिण भारत में एक वेदमती माता हुई। वेदमती एक राजा की कन्या थी, और आपने बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कथा के बाद फिर हम कथा को विश्राम देंगे, फिर आचार्य चरणों के कुछ भाव सुनेंगे। सब लोग सावधानी से सुनो, बैठो। और आरती से पहले जो जाएगा उसको बगल वाले की सौगंध है। सुनिए। तो वेदमती, उन्होंने घनघोर तप किया, और तप के पीछे उद्देश्य क्या था कि साक्षात नारायण भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। तो वेदमती, जब ये इनके वेदों के स्वरों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये अयोनिजा थी। माता पिता इनके वैसे भले ही थे, पर इनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। एक प्रकार से वेद ही कन्या का रूप धारण करके आए वेदमती। तो उन्होंने तप किया,
और तप करके ठाकुर जी के प्रति उद्देश्य रखा कि ठाकुर जी मुझको पति रूप में प्राप्त हों। आपकी तपस्या अंत होने वाली ही थी, तभी रावण आ गया और रावण ने इनके केश पकड़ करके इनका तप भंग करना चाहा। तो तप का कुछ क्षण ही रह गए थे तप पूर्ण होने में, तभी रावण ने आकर के इनके केश पकड़े। तो इन्होंने अपने किसी शस्त्र से अपने जो केश रावण ने पकड़े थे उस बीच से अपने केशों को काट दिया और स्वयं जो बचा हुआ शरीर था उसको योग अग्नि में प्रविष्ट करके भस्म कर दिया, एक प्रकार से अंतर ध्यान कर दिया। लेकिन इनकी तपस्या पूरी हो गई थी। इन्होंने जाकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरा तप तो हो गया लेकिन रावण बीच में आ गया तो आपके दर्शन नहीं हो पाए, आप प्रकट नहीं हो पाए, अब मेरी तप का फल मुझे कब मिलेगा? तब ठाकुर जी बोले, हम राम बन करके आ रहे हैं और जब हम दुष्टों का दलन करने के लिए वन में जाएंगे तो सीता जी उस भयावह रूप को देख नहीं पाएंगे, इसलिए सीता जी पावक में प्रवेश कर जाएंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। तब सीता जी का रूप धारण करके तुम आ जाना साथ में और आगे की यात्रा, और तुम्हें बदला भी लेना है। ये रावण ने तुम्हारा जो है तप में विघ्न डाला, इसलिए तुम आगे की यात्रा में संग चलना। तुम्हारे सामने हम दुष्टों का दलन करेंगे, फिर रावण तुम्हारा अपहरण करेगा, फिर तुम्हारे रावण की नगरी में रहने के कारण ही हनुमान जी जाकर के, जैसे उसने तुम्हारी तप में विघ्न डाला, उसकी पूरी नगरी को जला देंगे, फिर हम आकर के रावण का वध करेंगे, तुमको वहां से ले लेंगे, तो तुम्हारी जो इच्छा थी कि मैं पति रूप में मिलूं ये पूरी हो जाएगी। वेद माता बोली ठीक है, और वही हुआ। जब राम जी आए तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर छाया की जो सीता जी आई वो यही थी, वेदमती, यही सीता जी का रूप धारण करके आगे गई और फिर रावण का भी बदला पूरा हो गया और इनकी इच्छा भी पूरी हो गई कि राम जी मुझे पति रूप में प्राप्त हों। पर बात आकर के कहां रुक गई? तुम्हारी तो इच्छा थी कि हम तुमको पति रूप में मिलें, पर हमारा तो संकल्प है कि हम एक ही पत्नी व्रती रहेंगे, इस काल में एक पत्नी व्रती धारण करेंगे। अब एक प्रकार से तुम हो सीता जी के रूप में, लेकिन हो तो दूसरी कन्या ना, इसलिए अब तुम दोबारा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और उसके लिए पूरी लीला रचा करके राम जी ने सीता जी को वहां वाल्मीकि जी के आश्रम गई और वहां से अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वो वेदमती माता प्रविष्ट हुई हैं और जो वास्तविक सीता जी हैं वो पुनः राघव जी के साथ में आ गई हैं। इस प्रकार से पूरी लीला हुई। लेकिन वेदमती बड़ी नाराज हो गई, बोले कि भगवान क्या तप में तप करने वाले की ही इच्छा होती है, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती? मैंने तो आज तक नहीं सुना। आप ध्रुव को दर्शन देने के लिए उसकी इच्छा से गए थे कि अपनी इच्छा से गए थे? ठाकुर जी बोले हम गए तो अपनी इच्छा से थे। बोले ध्रुव को दर्शन करने में आपकी इच्छा है, प्रहलाद को दर्शन देने में आप नृसिंह बन के अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो, लेकिन वेदमती को पत्नी रूप में स्वीकार करने में आपने कैसे कह दिया कि तुम्हारी इच्छा थी, मेरी इच्छा तो नहीं थी, मेरी इच्छा अभी अधूरी है, इसको पूरी कीजिए। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में आएंगे और आप पद्मावती बनकर के आना और हम आपको स्वीकार करेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। तब भगवान तिरुपति बनकर के आए और तिरुपति बनकर के तिरुपति यहां पर श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती तीन पत्नियां हैं श्री ठाकुर जी की। ये पद्मावती कौन है? वही वेदमती पद्मावती बनकर के आई और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। ठाकुर जी की किसी भी लीला पर आप संशय नहीं कर सकते, हर एक लीला के पीछे एक रहस्य कथा है और आचार्य चरणों से आप उसका समाधान पा सकते हो। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम, उसमें त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है। आप अगर ये कह दो कृष्ण की ये लीला, रास लीला को हम स्वीकार नहीं करते, तो आप गलत हो। आप रास लीला की सार गर्भता को जब देखने के लिए जाएंगे तो ऐसा सार छिपा है, बस वो प्रकट रूप में दिख नहीं रहा है आपको। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम, जूस है, आमरस है, उसमें छिलका गुटली है ही नहीं, पूरा गटक जाओ, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है उसमें। ठाकुर जी की कथा रसमालयम। और किसके कथा किसके मुख से सुननी चाहिए? बोले सुख मुखाद। वक्ता कैसा होना चाहिए? सुख के जैसा। सुख का स्वरूप होता है कि फल का रस खुद भी लेता है और फल को मीठा करके दूसरों को भी दे देता है। तोते का रूप यही होता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल सन्मुख है, इनका रस स्वयं भी लेवे, स्वयं भी आनंदित होवे और सामने जितने श्रोता बैठे इनको भी ये फल प्रदान करे। सुख बन करके कथा सुने। और इस कथा को सुनने में सबसे बड़ा नियम क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम। कथा सुननी नहीं है तो पीनी है। क्या करनी है? पिबत भागवतम रसमालयम। कथा का तो रस का स्वरूप है, वो पिया जाता है, सुना थोड़ी जाता है। लाओ भाई आमरस लाओ, हाँ हाँ कितनी बढ़िया मीठी आवाज आ रही है इसमें से। आमरस को सुना जाता है, आमरस तो पिया जाता है। कथा भी सुनी नहीं जाती है,
कथा को क्या करते हैं, बोले कर्ण रंध्र से पियो। पीने का मतलब है धारण करो, सुन के चले मत जाइए यहां से। हम आपसे एक बात कहते हैं, आप 3 घंटा 2.5 घंटा कथा सुनते हैं, 2.5-3 घंटे में जो भी आपने सुना है उसमें से एक बात ही सही। यहां से पैर बाहर बाद में रखिएगा, पहले एक बात को जीवन में उतार लीजिए, बोले ये मुझे अब करना है। आज की कथा से हमने ये सीखा, उसी समय कथा का अनुभव होने लग जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा को पियो। और कब तक पिए, कितना पिए, बोले मोहर हो रस का भुवि भावुका, पीते रहो, कभी छको मत। हैदराबाद में चाहे साल में 10 कथा हो जाए, 10 की 10 सुनो। अब आप कहोगे महाराज जी धंधा आप कर लेना आके हमारा। हम कह रहे हैं भैया आप तन से उपस्थित होके नहीं सुन सकते, आधुनिकता से तो सुन ही सकते हैं, कैसे भी सुन तो सकते ही हो, वैसे सुनने का प्रयास करो, पर सुनो, सुनते रहो। मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण यहाँ सुनाए गए और इसके बाद यहाँ से अब कथा प्रारंभ होती है। हम थोड़ी भूमिका और सुनाते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ से कोई फल प्राप्त होता दिख नहीं रहा था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से आपने 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में ही 7 दिन की कथा होती है। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणम ब्रज। ये 6 प्रश्न किए, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर अब सूत जी महाराज यहां से देना प्रारंभ करते हैं। अपने पहले गुरु को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी का सूत जी ने स्मरण किया और यहां से अब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी क्या कह रहे हैं, एक बात सुन लें कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। हमारे द्वारा किया गया व्रत, नियम, अनुष्ठान, जप, तप, जो कुछ भी हम भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है। आप एकादशी का व्रत करते हो, आप प्रदोष का व्रत करते हो, आप जन्माष्टमी का व्रत करते हो, आप राधाष्टमी का उत्सव करते हो, आप शरद पूर्णिमा का उत्सव करते हो, आप होलिका दहन का उत्सव करते हो, आप घर में ब्राह्मण भोज कराते हो, संतों को प्रसन्न करने के लिए उनका पदार्पण करवाते हो घर पर। इन सब क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है। हम तो बस किए जा रहे हैं, हम तो लेटर पे लेटर भेजे जा रहे हैं, पर सामने वाला पढ़ रहा है कि नहीं। हम तो मैसेज कर रहे हैं पर सामने वाला पढ़ रहा है, तो तभी पता चलती जब 2 टिक आ जाते हैं, ब्लू टिक आ जाए किस पे, व्हाट्सएप पे, या कहीं और मैसेज किए तो नीचे आ जाता है सीन देख लिया, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, दुष्ट। उसको फोन करते हैं, अभी भी तुम्हारा कोई आया नहीं, तुमने पढ़ तो लिया था, फिर भी तुमने कुछ बताया नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम ठाकुर जी को मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन एक ही टिक आता है, बस दूसरा टिक आता है, और हमको लगता है कि सब मैसेज पढ़ लिया ठाकुर जी ने। भाई डबल टिक आ जाए और दोनों ब्लू हो जाएं, इसका प्रमाण कब मानना चाहिए। तब यहां कहते हैं नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। बोले आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त भावांजलियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका प्रमाण मिलेगा किसी सत्संग में जाकर के बैठना। अगर सत्संग में बैठे बैठे समय का पता ना लगे और खूब आनंद आने लग जाए तो समझ जाना अभी तक जितने भी प्रस्तुत हमने ठाकुर जी को किए सब स्वीकार हो गए। और तीर्थ यात्राएं करवा लो, फूल के बंगला बनवा लो, ठाकुर जी के 56 भोग लगवा लो, ठाकुर जी की आरती करवा लो, कथा सुनने की मत कहो हमसे, वो नहीं सुना जाता हमसे। बाकी भैया हमसे चाहे तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाया हो, वृंदावन की परिक्रमा लगवा दो, तिरुमला ले चलो, तिरुपति दर्शन करवा देंगे, 56 भोग लगवा देंगे, फूल बंगला बनवा देंगे, मतलब ठाकुर जी की वैसी सेवा हमसे चाहे जितनी करा लो। पर कथा, मुझे तो कथा में बैठती नींद आती है, मैं नहीं बैठ सकता कथा में। तो इसका मतलब क्या है, आप जितना भी कुछ करते हो वो केवल श्रम है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं सूत जी कह रहे हैं, नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम।
केवल कथा नहीं, कहीं भी कोई महापुरुष सद्विचार प्रकट कर रहे हैं, सद्भावना सुना रहे हैं, एक सद्मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप वहां बैठे बैठे आलस दिखा रहे हो, वहां बैठे बैठे आंख मिल रहे हो, देख रहे हो कब चलें अब यहां से। ये जो आलस्य है आपका, ये इस बात का प्रमाण करता है कि आपके द्वारा अब तक जो कुछ भी किया गया वो केवल आपने किया है, ठाकुर जी ने रिसीव नहीं किया उसको। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कथा में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना, भगवत वाणियों में, वैष्णव वाणियों में रुचि होना, इस बात का प्रमाण है। हनुमान जी महाराज बैठे थे कथा में, इतनी भाव से कथा चल रही थी कि हनुमान जी रो रहे थे, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, हे मेरे रघुवीर, हे मेरे प्रभु, ऐसे कह करके रो रहे थे। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी पहुंच गए। हनुमान ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं आ तो गया। रोते हुए हनुमान जी बोले, ठाकुर जी अभी 2 घंटा की कथा रह गई है, बाहर वेट करो, अभी पहले कथा सुन लूं। अरे मैं प्रत्यक्ष आ गया हूं, नेत्र खोलो, देखो मुझे। नहीं भगवान। बोले कथा में ऐसा क्या है जो मुझ में, मेरे प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं, आंख खोल के देखूंगा तो केवल 2 नेत्रों को दिखते हैं, पर नेत्र बंद करके जब कथा सुनता हूं तो रोम रोम को आप दिखाई देते हो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, विचारों को, प्रत्येक इंद्रियों को आपका अनुभव होता है नाथ। इसलिए 2 घंटा कथा रह गई है, बाहर बैठो आप, पहले कथा सुनूंगा। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनने के रसिया श्री हनुमान जी महाराज। अरे कहां तक गए? साकेत नहीं गए ठाकुर जी के साथ, मैं यहीं रहूंगा, चारों युग परताप तुम्हारा। बाकी जितने भी भगवान के पार्षद हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सब गए हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं जाते। क्यों? बोले साकेत में कथा नहीं होती, इसलिए वहां नहीं जाना हमको तो यहीं रहना है। क्यों? यहाँ कथा सुनने को मिलती रहती है। इतना प्रीति, इसका मतलब क्या है? श्री हनुमान जी के प्रत्येक भाव से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसलिए उनकी रुचि है कथा। ऐसी भावना श्री सूत जी प्रकट कर रहे हैं। अब इसके आगे का विषय हम लोग कल सुनेंगे बंधुओं। कल तीसरा दिन है कथा का, और परसों नंदोत्सव है कथा में। खूब आनंद के साथ में हम आप सब लोग आनंद करेंगे। कल गणेश चतुर्थी थी, आज ऋषि पंचमी। हमारे उत्तर भारतीय लोग आज भी खूब रक्षाबंधन आदि जैसा क्रम करते हैं, पर कल से लेकर के राधाष्टमी तक और कथा के विश्राम तक आप लोग खूब भाव से आइए। सब लोग विराजो, अपने अपने स्थान पर बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, खाटू नरेश की जय, पूछरी के लौठा की प्यारे। क्या बात है वंशी बारे। खूब आनंद से आप सब लोग कल भी इसी समय से पधारें। हमारे मध्य श्री वृंदावन धाम से परम पूजनीय श्री हरिवल्लभ शर्मा जी महाराज पधारे हैं। आपकी वाणी जब आप रास मंच पर अपने भाव प्रकट करते हैं तो स्वरूप सरकार नृत्य करते हैं। हमारी वाणी से तो सामान्य श्रोताजन नृत्य कर लेते होंगे, पर आप जब गाते हैं तो ठाकुर जी नृत्य करते हैं। आप जब रासलीला के मंच पर भाव प्रकट करते हैं तो स्वरूप सरकार प्रिया जी, ठाकुर जी आनंदित होते हैं। आप पधारे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना, नित्य ही व्रज से कोई ना कोई महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं और आकर के आप सबको आशीष दे रहे हैं। इनके आशीष को ही आप ब्रजरज मान करके अपने कर्णरंध्र से अपने हृदय पर धारण करें और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। अभी आरती भागवत जी की होगी, आरती करके ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। उससे पहले हम लोग महाराज जी को श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।